स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवियों भाइयों, आज यह वीडियो बना रहे हैं संसार की समस्त परेशानियों का हल। संसार की समस्त परेशानियों का हल गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो गायत्री मंत्र से हल नहीं हो सकती है। गायत्री मंत्र ही संसार का सबसे बड़ा मंत्र है। गुरुदेव कहते हैं कि अगर संसार का पूरा विनाश भी हो जाए तो भी हमारे पास गायत्री मंत्र है, तो फिर से हम संसार को बना सकते हैं। ये गायत्री मंत्र की शक्ति है। इसलिए गायत्री मंत्र ही सबसे बड़ा मंत्र है। सारे परेशानियां इसी से हल हो सकती हैं। वैसे परेशानियां 3 कारण से होती है। हमें दुख 3 कारण से मिलता है। एक तो अशक्ति, दूसरा अज्ञान और तीसरा अभाव। तीनों भी कारण हैं। ये 3 ही कारण हैं हमें दुखी और परेशान करने वाले। तो तीनों को ही गायत्री मंत्र से दूर किया जा सकता है। गायत्री मंत्र 3 शक्तियों से बनता है। इसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती कहते हैं। महाकाली यानी हमारी आरोग्य, हमारा हेल्थ अच्छा रहना चाहिए। आरोग्य अच्छा है तो हमें कोई परेशानी नहीं होती है। दूसरी परेशानी होती है साधन की। साधन का अभाव होता है हमारे पास, तो हमें परेशानियां होती हैं। तो इसलिए साधन को कहते हैं महालक्ष्मी। गायत्री मंत्र जपने से हमें लक्ष्मी भी प्राप्त होती है। तीसरा है अज्ञान। सबसे बड़ा कारण है अज्ञान। ज्ञान होना अति आवश्यक है। अज्ञान का मतलब है 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं। एक को शिक्षा कहते हैं, एक को विद्या कहते हैं। शिक्षा यानी भौतिक शिक्षा, जो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस पढ़ते हैं, इसे शिक्षा कहते हैं। जो पेट भरू शिक्षा होती है, या हम पेट भरने के लिए। और दूसरी शिक्षा विद्या होती है, जिसे आत्मविद्या कहते हैं। हमारा आत्मा क्या है, हमारी शक्तियाँ क्या है, आत्मज्ञान क्या है, ये सब जानने के लिए विद्या होती है। तीनों की हमें आवश्यकता है। और गायत्री मंत्र जापने से हमें तीनों भी शक्तियाँ प्राप्त होती है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। गायत्री मंत्र ही कामधेनु हैं। और आज हम गायत्री के कैसे लाभ होते हैं, कौन से लाभ होते हैं, ये गुरुदेव की किताब है अखंड, ये गायत्री महाविज्ञान, इसमें से पढ़ के दिखा रहे हैं। चलो आइए गुरुदेव की ही बात में स्वाध्याय करते हैं। अपनी बातें कम करना है, गुरुदेव की बातें ज़्यादा करना है। गायत्री ही कामधेनु है। त्रिविध दुखों का निवारण कैसे होता है, ठीक है। समस्त दुख, समस्त परेशानियों का कारण 3 हैं। एक तो अज्ञान, दूसरा अशक्ति, तीसरा अभाव। जो इन 3 कारणों को जिस सीमा तक अपने से दूर करने में समर्थ होगा, वह उतना ही सुखी बन सकेगा। अज्ञान के कारण मनुष्य का दृष्टिकोण दूषित हो जाता है। वह तत्वज्ञान के अपरिचित होने के कारण उल्टा सीधा सोचता है और उल्टे काम करता है। तदनुरूप उलझनों में अधिक फंसता जाता है और दुखी बनता है। स्वार्थ, भोग, लोभ, अहंकार, अनुदारता और क्रोध की भावनाएं मनुष्य को कर्तव्यच्युत करती है और वह दूरदर्शिता को छोड़कर क्षणिक, क्षुद्र एवं हीन बातें सोचता है तथा वैसे ही काम करता है। फलस्वरूप उसके विचार और कार्य पापमय होने लगते हैं। पापों का निश्चित परिणाम दुख है।
पापों का निश्चित परिणाम दुख है। दूसरी ओर अज्ञान के कारण वह अपने और दूसरे सांसारिक गतिविधियों के मूल हेतुओं को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप असंभव आशाएं, तृष्णाएं, कल्पनाएं किया करता है। उसे उल्टे दृष्टिकोण के कारण साधारण सी बातें उसे बड़ी दुखमय दिखाई देती है, जिसके कारण वह रोता चिल्लाता है। आत्मियों की मृत्यु, साथियों की भिन्न रुचि, परिस्थितियों का उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, पर अज्ञानी सोचता है कि मैं जो चाहता हूँ वही सदा होता रहे। प्रतिकूल बात सामने आए ही नहीं, इस असंभव आशा के विपरीत घटनाएं जब भी घटित होती है तभी वह रोता चिल्लाता है। तीसरे, अज्ञान के कारण भूलें भी अनेक प्रकार की होती हैं। समीपस्थ सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है, यह भी दुख का हेतु है। इस प्रकार अनेक दुख मनुष्य को अज्ञान के कारण प्राप्त होते हैं। सारे परेशानियां हमारे अज्ञान के कारण प्राप्त होती है। अशक्ति का अर्थ है निर्बलता। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, आत्मिक निर्बलता के कारण मनुष्य अपने स्वाभाविक जन्म सिद्ध अधिकारों का भार अपने कंधों पर उठाने में समर्थ नहीं होता। फलस्वरूप उसे वंचित रहना पड़ता है। स्वास्थ्य खराब हो, बीमारी ने घेर रखा हो तो स्वादिष्ट भोजन, रूपवती तरुणी, मधुर गीत, वाद्य, सुंदर दृश्य निरर्थक है। धन दौलत का कोई कहने लायक सुख उसे नहीं मिल सकता। बौद्धिक निर्बलता तो साहित्य, काव्य, दर्शन, मनन, चिंतन का रस प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मिक निर्बलता तो सत्संग, प्रेम, भक्ति आदि का आत्मानंद दुर्लभ है। इतना ही नहीं, निर्बलों को मिटा डालने के लिए प्रकृति का उत्तम की रक्षा सिद्धांत का काम करता है। कमजोर को सताने और मिटाने के लिए अनेकों तथ्य प्रकट हो जाते हैं। निर्दोष भले और सीधे साधे तत्व भी उसके प्रतिकूल पड़ते हैं। सर्दी जो बलवानों को बल वृद्धि प्रदान करती है, रसिकों को रस देती है, वह कमजोरी को निमोनिया, गठिया आदि का कारण बन जाती है। जो तत्व निर्बलों के लिए प्राणघातक है, वे तो बलवानों को सहायक सिद्ध होते हैं। बेचारी निर्बल बकरी को जंगली जानवरों से लेकर जगत माता भवानी दुर्गा तक चट कर जाती है। और सिंह को वन्य पशु ही नहीं, बड़े बड़े सम्राट तक अपने राज्य चिन्ह का धार करते हुए अशक्त हमेशा दुखी पाते हैं। उनके लिए भले तत्व भी आशावत सिद्ध नहीं होते। अभावजन्य दुख है। पदार्थों का अभाव, अन्न, वस्त्र, जल, मकान, पशु, भूमि, सहायक, मित्र, धन, औषधि, पुस्तक, शस्त्र, शिक्षक आदि के अभाव में विविध प्रकार की पीड़ाएं, कठिनाइयां भुगतनी पड़ती है। उचित आवश्यकताओं को कुचलकर मन मारकर बैठना पड़ता है और जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को मिट्टी के मोल नष्ट करना पड़ता है। योग्य और समर्थ व्यक्ति भी साधनों के अभाव में अपने को लुंज पुंज अनुभव करते हैं और दुख उठाते हैं। गायत्री कामधेनु है। जो उसकी पूजा, उपासना, आराधना और अभिभावना करता है, वह प्रतिक्षण माता का अमृतोत्तम दुग्ध पान करने का आनंद लेता है और समस्त अज्ञानों, अशक्तियों और अभावों के कारण उत्पन्न होने वाले कष्टों से छुटकारा पाकर मनोवांछित फल प्राप्त करता है। विविध दुखों का निवारण, ये सब्जेक्ट हमने पढ़ लिया। हमको ही गायत्री मंत्र लेना है। गायत्री मंत्र सारे दुखों का निवारण कर सकता है। ऐसा कोई हमारे परेशानी नहीं है जो गायत्री मंत्र से दूर नहीं होती है। सबसे पहले तो हमारी अज्ञानता दूर होती है, फिर अशक्ति दूर होती है और अभाव दूर होते हैं। तो इसलिए गायत्री मंत्र हमको जपना ही चाहिए।
और गायत्री मंत्र का सहारा लेना चाहिए। गायत्री मंत्र जपने के लिए सद्गुरु की अत्यंत आवश्यकता होती है। गायत्री मंत्र को सिद्ध करने वाले परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, इनसे बड़ा गुरु, इनसे अच्छा गुरु अभी इस वक्त संसार में कोई नहीं है। इनके इतनी तपस्या करने वाला दूसरा कोई नहीं है। भले ही कोई होगा छोटा मोटा, लेकिन इनके इतनी तपस्या कठिन कोई करने वाला नहीं है। और इनके समान राइटर भी कोई नहीं है, इनके समान योगी भी कोई नहीं है, इनके समान कोई नहीं है। इसलिए गायत्री जो परिवार है इसमें गुरु एक ही है, और जितने भी गायत्री परिवार के लोग हैं सब गुरु भाई है, कोई को गुरु की पदवी नहीं है। इसलिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से दीक्षा ले लेनी चाहिए। कोई भी गायत्री परिवार का व्यक्ति आपको गुरुदेव से जोड़ देता है, इसी को दीक्षा कहती है। अगर दीक्षा लेनी है तो गुरुजी ने जो बातें बोली हैं, गुरुजी के साथ साथ मंत्र बोलने से भी दीक्षा हो जाती है। इसलिए एक वीडियो हम इसके साथ में डाल रहे हैं, वो जो गुरुजी कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए और वही गुरु दीक्षा समझे और गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अभी हम उसी को इसके साथ जोड़ रहे हैं। आप ये वीडियो सब तक पहुंचाएं, लाइक करें, जन जन तक पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मंत्र नहीं भी जुड़ता है तो भी हमारे YouTube में हमने गुरुदेव के साथ साथ गायत्री मंत्र 24 बार बोलना है, वो 9 मिनट का वीडियो है, उसको अवश्य देखना है तो भी बात जम जाएगी। नहीं तो भी आपको यंत्र भी आता है गुरुदेव का, उसके भी साथ में, नहीं तो किसी भी भाई से आप गायत्री परिवार वालों से दीक्षा ले सकते हैं। हम हर प्रोग्रामों में दीक्षा देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुदेव को जो साक्षात्कार हुआ था दादा गुरु का, अभी इस वक्त उनका ज्ञान रथ चल रहा है, गांव गांव घर घर में पहुंच रहा है। हमारे चंद्रपुर ज़िले में कलश, दिव्य कलश ज्योति का आगमन हो चुका है। चंद्रपुर ज़िले के सभी भाइयों से निवेदन है कि सभी लोग उस दिव्य ज्योति का दर्शन करें और अपने आप को धन्य बनाएं। घर घर में जा रही हैं, एक स्पेशल वीडियो कल बनेगा, कहाँ कहाँ कौन से गाँव में कब आ रही हैं, इसके ऊपर भी ध्यान दें। वीडियो अच्छा लगे तो फिर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जन जन तक पहुँचाएँ। गायत्री मंत्र सबको बोले। इसके बाद में गायत्री मंत्र का भावार्थ का एक वीडियो भी बनाएंगे। गायत्री मंत्र क्या कहता है, गायत्री मंत्र जीवन जीने की कला कैसे सिखाता है, इस पर भी वीडियो बनाएंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा वीडियो अभी तक सुना, हमारे बातें सुनी, हमको बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बात को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।